कोई नाराज नहीं होके जाए यहाँ से। जय माँ सरस्वती, जय माँ भारती। मेरे सभी गुरुजनों को सत सत नमन। कुछ मंत्रों के साथ में मैं अपने शब्दों को प्रारंभ करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो हमारे सभी कार्यक्रमों के सूपदाता हैं गणेश जी महाराज, उनसे मैं प्रारंभ करता हूँ। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपितं फलचारु भक्षणं उमासुतं लोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजं। जय गजानन जी महाराज। फिर इसके बाद में भगवान हनुमान जी महाराज से मनोजव्यम मारुतिल वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरी मुख्यम श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। अब मेरे जो गुरुदेव हैं उनको समर्पित है अगला मंत्र। ध्यान मूलम गुरुर्मुखी, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुपदम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुओं को मेरा नमन। परम सम्मानित मंच KRP महोदय, मेरे साथी शिविर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे संभागियों, आज शारदीय छात्रावास मां सरस्वती जी इस प्रांगण में मैं कुछ विचार आपके समक्ष जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं वो प्रस्तुत करना चाहता हूं। कोई किसी प्रकार की भूल हो, त्रुटि हो तो क्षमा करें। आज से 4 दिवस पहले यहाँ पर एक बिंदु चला था, अपना जो शिक्षक प्रशिक्षण, उसको लेकर के बात हुई थी, इसकी सार्थकता की। उस संदर्भ में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। हमारे KRP महोदय हैं नेमीचंद जी, उन्होंने बताया था कि एक जो प्रशिक्षणार्थी है उस पर कम से कम 400-500 रुपए गवर्नमेंट है वो खर्च कर रही है। उसी संदर्भ में मैं आपको एक दृष्टांत है वो बताना चाहता हूं। देखिए, वर्तमान के अंदर विभिन्न प्रकार के मुद्दे, समस्याएं, उनको लेकर के बातें चलती रहती है, आंदोलन होते हैं, हड़तालें होती है। उसी संदर्भ में वन्य जीव अभ्यारण्य, वन, उनको बचाने से संबंधित अभियान चलते हैं। एक अभियान अपने अजमेर में भी चला और उसका ही एक भाग जो अभ्यारण्य है अपने पाली से भी जुड़ा हुआ है, रावली राटकर अभ्यारण्य। और उसमें मेरे एक साथी हैं, अध्यापक हैं दलपत सिंह जी, वो वहां पर भीलबेरी नामक जो स्थान है, चौकी है, वहां पर वन कर्मी के रूप में तैनात थे। तो वहां अजमेर संभाग से कुछ ऐसे लोग आए हुए थे जो वास्तव में पर्यावरणविद थे, पर्यावरण के अंदर सुधार लाने वाले व्यक्ति थे। तो वो वहां पर वन्य जीवों को बचाने से संबंधित, वनों को बचाने से संबंधित एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि हम उस अभ्यारण्य में चलते हैं और जो पर्यावरणविद हैं, अच्छे जानकार हैं, उनको बुलाते हैं और बुला करके वहां पर इस मुख्य समस्या, वनों को बचाना, वन्य जीवों को बचाना, उस संदर्भ में हम बात करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि किस प्रकार से वन्य जीवों की रक्षा की जा सकती है। तो वहां पर इस प्रकार की परिचर्चा का आयोजन किया गया। अच्छे अच्छे वक्ता वहां पर आए, अच्छी अच्छी बातें हुई। वनों को हमें बचाना चाहिए, ऑक्सीजन मिलती है, लकड़ी मिलती है, विभिन्न प्रकार की औषधियां मिलती है। फिर इसके बाद में वन्य जीवों की बारी आई, उसके बारे में भी उन्होंने अच्छी चर्चाएं की और बताया। इसके बाद आप देखिए कि कुछ अंतराल चला। अंतराल चलने के बाद में फिर से पुनः वह चर्चा प्रारंभ हुई। थोड़ी देर बाद में वहां पर देखा गया कि जब चर्चा चल रही थी, एक सांप वहां पर उस चर्चा स्थल पर, उस स्थान पर पहुंच गया। वहां पर उसे पहुंचते ही जितने भी जो संभागी थे उस चर्चा में भाग ले रहे थे, विद्वान थे, अच्छे अच्छे जानकार थे, जो मुख्य मुद्दा लेकर के चल रहे थे, वनों की रक्षा करना, वन्य जीवों की रक्षा करना, उन्होंने चारों तरफ दौड़ लगाना प्रारंभ कर दिया। और कुछ हट्टे कट्टे थे, जैसे हमारे यहाँ पर जो साथी एक अध्यापक जी हैं कैलाश जी मेवाड़ा, उन्होंने बताया
कि मैं सांप को पकड़ना जानता हूं। तो जब सांप पकड़ में उनके नहीं आया तो उन्होंने एक लाठी ली, डंडा लिया, आनंद फानन में भावुक हो गए, उस वक्त सब कुछ भूल गए और उस सांप को मार गिराया। तो देखिए इस दृष्टांत से हमें क्या शिक्षा मिली, क्या जानकारी मिली कि हमें जो भी जिस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करे, जिस प्रकार का उद्देश्य हम लेकर के चले, उसकी जो सार्थकता है, वास्तविकता है, उसको हम पूरा करें। जैसे वन्य जीवों की रक्षा करना, वहां पर मुख्य मुद्दा उद्देश्य वही था, लेकिन हमने उसे सांप को मार गिराया तो वन्य जीवों की रक्षा कहां हुई। उसी प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये यहाँ पर जो शिक्षक प्रशिक्षण चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है बालकों को शिक्षित करना। जितनी भी ट्रेनिंग होती है, जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक हैं, चाहे वो जिले स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, चाहे देश स्तर पर हो, सभी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों का, अधिकारियों का बालक को शिक्षित करना, उसको एक अच्छा सुव्यवस्थित नागरिक बनाना, वह इस समाज में रह सके और आगे बढ़ सके। यही हमारा उद्देश्य है। अब आप विचार कीजिए कि एक जो बालक है वर्तमान में एक शिक्षक से क्या अपेक्षा रखता है। वो अपेक्षा इस प्रकार की रख सकता है। एक उदाहरण है छोटा सा। विद्यालय में जब बच्चा जाता है तो बच्चे की माँ और बच्चा दोनों अपने शिक्षक के ऊपर इतना विश्वास करते हैं जितना विश्वास अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, अपने इष्ट देव पर भी नहीं करते हैं। देखिए कुछ उदाहरण मैं आपको बता दूं, आपने नोट किया होगा अपने जीवन में, क्योंकि आप अभी नवनियुक्त हैं या फिर कह सकते हैं कि 1 या 2 वर्ष आपको यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी आपने कहीं पर प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूट है वहां पर पढ़ाया होगा, नोट किया होगा, ट्यूशन के दौरान या अन्य किसी प्रकार की गतिविधि में। जब बच्चा होमवर्क डला करके, गृह कार्य लेकर के घर पहुंचता है, किसी प्रकार का सेंटेंस है, चाहे वह भाषा का है, चाहे किसी प्रकार की गणित है, विज्ञान है, उसका है, कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी किसी प्रकार का सवाल है, समस्या है, उसको जब हल करना प्रारंभ करता है तो वह हल करता रहता है लगातार, क्योंकि उसकी समझ किससे जुड़ी हुई है? अपने अध्यापक से। और जब उसके माता पिता जो एक टीचर हैं, एक अध्यापक हैं, वो आकर के कहते हैं बेटा ये किसने डाला है, ये होमवर्क आपको किसने डाला है, कि हमारे सर ने, हमारी मैम ने डाला है। तो वो उसके पिताजी कहते हैं कि मैं भी बेटा एक टीचर हूं, और उसकी माँ है वो भी कहती है मैं भी एक टीचर हूं, ये गलत है, ये कैसे आपके सर ने डाल दिया? नहीं, मेरे टीचर ने कहा है, मेरे सर ने कहा है, मेरी मैम ने कहा है। तो उसका देखिए विश्वास किसके प्रति है? अपने टीचर के प्रति, नहीं कि अपने माता पिता के प्रति। इतना बड़ा विश्वास एक शिक्षक के प्रति एक बालक करता है, तो हमारा जो उद्देश्य है बालक को शिक्षित करना, उसके अंदर हम पीछे क्यों रहे? दूसरा उदाहरण, एक माँ जब बच्चा विद्यालय में चला जाता है तो माँ विद्यालय में कभी फोन करके ये नहीं पूछती कि मेरा बच्चा कैसा है, लेकिन जब वही बच्चा अपने रिश्तेदारी में कहीं पर चला जाता, ननियाल चला गया, अपनी बुआ के यहाँ पर चला गया, तो 3 बार दिन में फोन करके पूछती है कि मेरा बच्चा ठीक है या नहीं है। तो माँ का सबसे बड़ा विश्वास किसके प्रति हुआ? शिक्षक के प्रति, टीचर के प्रति। तो भाइयों मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि शिक्षक के प्रति जो बालक का और बालक की माँ का जो विश्वास है वो हमें बनाना है। जो संपूर्ण जितने भी बिंदु हैं उनके अंदर जो मुख्य उद्देश्य है वो है बालक को शिक्षित करना। हम बालक को नौकरी दिलाने के लिए या फिर किसी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए ही तैयार नहीं करें, बल्कि उसे अच्छा व्यक्ति बनाए, नागरिक बनाए, जिससे वह इस समाज में बड़े सलीके के साथ में अपना जीवन व्यतीत करे। कोई किसी प्रकार के अवगुण, कोई अनीति उसके अंदर नहीं रहे, नैतिकता के साथ वो आगे बढ़े। इसके बाद में एक छोटा सा बिंदु है, गौतम ऋषि का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने जंगल के अंदर एक आश्रम स्थापित कर रखा था, अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। 4 शिष्य थे उनके पास। पहले आश्रम जो पद्धति थी, वैदिक सभ्यता जब चला करती थी उस दौरान, उसके अंदर शिष्य अपने गुरु के आश्रम में रहा करते थे। वहीं पर जो अन्न है, अनाज है, जो भी खाद्य पदार्थ है वो मांग करके लाया करते थे। शिष्य लकड़ी वगैरह काट करके लाया करते थे, भोजन बनाया करते थे और अपने गुरु को खिलाते और खुद भी खाते थे। ऐसी प्रक्रिया 4 शिष्य थे वहां पर चल रही थी। लगातार कम से कम 5 या 6 वर्ष बीत गए। जैसे पुराने समय के अंदर 4 आश्रम थे। ब्रह्मचर्य सबसे पहला, जिसमें शिक्षा अर्जित की जाती थी।
शिक्षा अर्जित कर रहे थे। 4-5 वर्ष बीत गए। उसके बाद में गौतम ऋषि ने